गांव वाले सब चिल्ला रहे थे वो ऐसा। मतलब क्या हो गया, देखा तो भालू और उसका बच्चा दौड़ रहा था। मेरे को टेंशन हो गया क्योंकि वो अगर इंसानों को देख के पहले बहुत प्रोवोक होके अग्रेसिव होकर अटैक कर सकता है ना। मैं घर ले जाऊंगा तो लोकल देखा, बोला भाई ये वापस छोड़ के आओ, कोई मर गया ना उसका पिंड है ये। हड्डी पिंड है, पिंड मतलब जब वो मर जाता है ना उसकी आत्मा को इधर कैद करके रखता है। जैसे वो बैर 4 पैरों पे चलता है, ठीक है, पर वो अपना आगे वाला जो पैर वहाँ पे रखेगा ना उधर ही उसका पीछे का पैर पड़ेगा। अच्छा। तो उसका 2 ही प्रिंट होता है। जो पैरों का प्रिंट लगेगा कि 2 लोग चले, हाँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि इंसान दोनों का, हाँ, इंसान जैसा। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं पे मोटर बाइक पे फंस गए हो? अभी हम लोग लिटिल रन ऑफ कच्छ का राइड करके वापस गए तो मेरे एक दोस्त का जो आर्मेचर कॉइल था वो बर्न हो गया था। तो इस टाइम हम लोग ने 110 किलोमीटर मोटरसाइकिल को पुश किया था। पैर से धक्का लगा के हम लोग अहमदाबाद लाए थे। विरमगाम आई थिंक हम लोग संकेश्वर से अहमदाबाद लेके आए। जानवर का बलि देके कोई भगवान खुश नहीं होते, पर वो है बिलीव सिस्टम उनका। अभी तो बहुत कम हो गया, अभी ऐसा नहीं है। ऐसा भगवान होगा तो शैतान कैसा होगा कि जो बलि से खूब होता है। मलाना फेमस था, वहाँ पे बाहर के लोगों को अलाउड नहीं था, वो कहीं पे टच नहीं कर सकते। और वो बलि सिस्टम में मानते थे, तो अगर मान लो कहीं पे टच कर दिया, आपने मंदिर में टच कर दिया, तो वो फिर पैसे आपसे लेंगे, उससे बकरा खरीदेंगे या फिर मुर्गा खरीदेंगे, चिकन खरीदेंगे, उससे वो उसका बलि देके उसको शुद्ध करेंगे। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं पे मोटर बाइक पे फंस गए हो और फिर हेल्प आया हो या तो नहीं आया? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ बहुत हुआ था। जब अभी हम लोग लिटिल रन ऑफ कच्छ का राइड करके वापस गए तो मेरे एक दोस्त का जो आर्मेचर कॉइल था वो बर्न हो गया था। तो इस टाइम हम लोग ने 110 किलोमीटर मोटरसाइकिल को पुश किया था। पैर से धक्का लगा के हम लोग अहमदाबाद लाए थे। विरमगाम आई थिंक हम लोग संकेश्वर से अहमदाबाद लेके आए। ऐसा होता है 2-3 बार ऐसा हुआ था कि एक बार रिमेंबर हमारे पास ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 मोटरसाइकिल था और रिवर क्रॉस करते टाइम हमारा जो क्लाइंट था उसने मोटरसाइकिल को रिवर में गिरा दिया। तो फिर उसने चालू भी करने का ट्राई किया पर मोटरसाइकिल फंस गया। तो वहाँ से फिर हम लोग ने मोटरसाइकिल को पुश करके 70 किलोमीटर पुश करके हम लोग विलेज में लाए। वहाँ पे हमने रिपेयर किया रात को। तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, जब मोटरसाइकिल बिगड़ती है ऐसा नहीं है कि वो नहीं बिगड़ेगी, पर हम लोग बैकअप में सब लेके चलते हैं। अभी जैसे हम लोग ने एक सच पास का राइड किया था, तो उसमें जो एक मोटरसाइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्विंग आर्म एक्सल। मेरे फ्रेंड का थंडरबर्ड में वो एक्सल टूट गया। अभी उसके बिना मोटरसाइकिल का चेसिस जो है वो कनेक्ट नहीं रहेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी व्हील आगे बढ़े। बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता था पहाड़ों में। पर जो मेरे फ्रेंड है वो शायद पता नहीं कैसे उनके पास एक्स्ट्रा स्विंग आर्म पड़ा था, तो हम लोग ने वो लगा दिया। तो ऐसे होती है चीज़ें। मेरे साथ भी एक चीज़ हुई थी, सच पास से हम लोग आ रहे थे। तो सच पास बहुत ही ख़राब रोड है, 15,500 फीट कुछ है उसका ऑल्टीट्यूड, और उसका इतना ख़राब रोड है, बोलते हैं कि डेथ रोड ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, उसमें उसका कैलकुलेशन होता है। तो वहाँ से ऊपर से मैं नीचे आ रहा था, तब मेरा 450 हिमालयन है, उसके अंदर रेडिएटर में से फैन जो है वो पूरा टूट गया और एकदम से आवाज़ आने लगी मोटरसाइकिल में से। तो 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल मैंने रोल डाउन करके आया, मतलब गियर में पुश नहीं किया, मोटरसाइकिल को बंद करके 200 किलोमीटर हमने माउंटेन से मोटरसाइकिल डाउन करी और चंबा में उसको रिपेयर कराया। तो ऐसे तो बहुत इंसिडेंट्स है कि जो होते रहते हैं, पर ये चैलेंजेस जो है ना वो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो अभी आप अगर 1 साल, आई थिंक 6-7 महीना हुआ मैंने मोटरसाइकिल लिया, पर मैंने इतना राइड किया है। 6 महीने पहले आप मुझे बोलते कि मोटरसाइकिल में कौन सा पार्ट कहाँ है, मुझे पता नहीं होता शायद। अभी आप बोलेंगे तो मैं मोटरसाइकिल पूरा खोल के आपको दे सकता हूँ। तो 6 महीने में इतना सिखा दिया। तो आप इतने ज़्यादातर आप लद्दाख में ही चलाते हैं, तो लद्दाख क्यों, वाई लद्दाख? लद्दाख जो है ना वो ऐसा लगता है कि वो बहुत अलग जगह है, बहुत ही स्पेशल प्लेस है, जो शायद पूरे वर्ल्ड में आई डोंट थिंक सो कि ऐसा जगह होगा कहीं पे। आप ऐसी जगह देखोगे कि जहाँ पे आपको पंछियों का आवाज़ वगैरह सब आता है ना, लद्दाख में ऐसी जगह है जहाँ पे कोई जगह पे मच्छर भी नहीं मिलेगा आपको। चींटियाँ नहीं है, मच्छर नहीं है, कोई नहीं है, एकदम बैरिन। ऐसा होता है कि शायद वो इंसानों के लिए जगह नहीं बनी है, पूरा अलग है, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। तो जब आप जाते हो इतना शांति होता है, एकदम पीसफुल, ज़बरदस्त।
जब जाते हैं एक एक कोने पे एक एक टर्न पे इतना ब्यूटीफुल माउंटेन दिखता है वहाँ पे। लोकल्स बहुत हॉस्पिटेबल है वहाँ पे। चैलेंजेस है थोड़ी लाइफ में, और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ और वापस आता हूँ तो 10-15 किलो तो मेरा वेट कम हो जाता है। अच्छा, तो वेट लॉस के लिए भी या किसी को जाना हो तो जा नहीं, एक्चुअली में रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना लाइफ में। अगर आपको एक बार खाना खा लिया फिर आप कहाँ जाके नाश्ता करोगे। तो अपार्ट ऑफ दिस जोक, आप कहीं पे भी जाओगे तो बहुत अच्छा राइड मिलेगा, बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत ब्यूटीफुल है। कभी कभी मन नहीं होगा उठ के जाए, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम लोग खुले में सो गए अच्छा, और सुबह उठे। वहाँ कोई पे टेंशन भालू वगैरह को कोई रहता नहीं? नहीं। लद्दाख के कुछ एरिया में है, पर हम लोग को पता है कौन से एरिया में नहीं जाना है। जैसे कारगिल का जो सेक्टर है वहाँ पे ब्राउन बेयर के लिए वो बड़ा फेमस जगह है, पर उनका एक टाइमिंग होता है जब उनका एक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो उस जगह पे हम लोग घर के बाहर नहीं रुकते। देखा कभी आपको भालू वगैरह कुछ? मैंने एक मदर बेयर और एक बेबी बेयर देखा था। अभी हम लोग जब पहला मेरा टूर था जुलाई में, मुझे भरोसा नहीं हुआ कि इस सीज़न में क्यों वो नीचे आ रहे हैं। मतलब हम लोग ने देखा दौड़ रहे और गांव वाले सब चिल्ला रहे थे ओ ऐसा, मतलब क्या हो गया। देखा तो भालू और उसका बच्चा दौड़ रहा था। मेरे को टेंशन हो गया क्योंकि वो अगर इंसानों को देख के पहले बहुत प्रोवोक होके अग्रेसिव होकर अटैक कर सकता है। पर जानवर मैंने बहुत सुना है कि जानवर अटैक करता है। मैं साउथ इंडिया गया हूँ, मैं लद्दाख में घुमा हूँ, बहुत बड़े बड़े जानवर मैंने बहुत नज़दीक से देखे। कभी नहीं देखा कि जानवर इंसानों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए आते हैं। जब तक आप उसको परेशान ना करें। लद्दाख की जब बात करते हैं तो मुझे थोड़ा तुम्बा टाइप की फीलिंग आती है। कभी कभी ऐसे मिस्टीरियस चीज़ें कभी लद्दाख के बारे में बताई जाती है, जैसे कि यति वाला मामला बहुत चलता है, तो उसका क्या रियलिटी है? ये थी बेसिकली हिमालय हमारा जो आप देखोगे तो टोटल 5 कंट्रीज़ में है हिमालय। सब आप देखेंगे पाकिस्तान, जो मैं सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ हिमालयाज़ बोल रहा हूँ, पाकिस्तान है, तिब्बत जो चाइना का पार्ट है अभी, तो 2 कंट्रीज़ वो है, तीसरा अपना इंडिया है, चौथा आप बोलेंगे नेपाल, 5वां भूटान। ये 5 कंट्रीज़ में से ना यति की बात सिर्फ एक ही कंट्री करता है, वो है नेपाल। अच्छा, हाँ, तो नेपाल के जो माउंटेन में रहने वाले जो गुरुंग, जो गुरखा कम्युनिटीज़ बोलते हैं कभी कभी, जो आपका शेरपा कम्युनिटी है, तो ये सब कम्युनिटीज़ है ना, उनके अंदर ये प्रचलित मान्यता है कि येती नाम का क्रिएचर है। अगर आप उसको देखोगे तो आपके लाइफ में कुछ बैड लक आएगा, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। बेसिकली साइंटिफिक लेवल पे देखेंगे ना तो येती नाम की कोई चीज़ कभी एग्जिस्टेड ही नहीं और कभी है भी नहीं। वो एक्चुअली में हिमालयन ब्राउन बेयर जो है, जिसको हम बहुत बड़ा साइज़ का बेयर बोलते हैं, हिमालयन बेयर, तो वही होता है। अच्छा, पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इंडियन आर्मी गई, उन्होंने फ़ोटोज़ लिए कि हम लोग ने येती का फुटप्रिंट देखा, तो इंडियन आर्मी का ऐसा आई थिंक उन्होंने रखा था। फिर उसके देन आफ्टर दे गॉट टू नो दैट वाज नॉट येती, वो हिमालयन ब्राउन बेयर का ही पैरों का निशान था। जिससे वो बेयर 4 पैरों पे चलता है, ठीक है, पर वो अपना आगे वाला जो पैर वहाँ पे रखेगा ना, उधर ही उसका पीछे का पैर पड़ेगा। अच्छा, तो उसका 2 ही प्रिंट होता है, जो Okay. पैरों का प्रिंट लगेगा कि 2 लोग चले, हाँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि इंसान दोनों का, हाँ, इंसान जैसा। तो इंसानों में भी कैसा होता है, अपना जो फुटप्रिंट है ना, जो वो अलग अलग पोजीशन में होता है तब पता चले। उनका ऐसा नहीं है, उनका पोजीशन कैसा है कि एक पैर यहाँ पे पड़ा, दूसरा पैर यहाँ पे पड़ा, ठीक है, नेक्स्ट में आगे का पैर इधर पड़ेगा, पीछे का पैर इधर पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग ने मीम भी बनाया था कि येती जैसे कैट वॉक चल कर रहा है वैसे चलेगा, तभी येती का फुटप्रिंट है। तो बेसिकली येती का बहुत एक्सप्लोरेशन हुआ। नेपाल गवर्नमेंट ने तो बीच में आई थिंक 1990s में नेपाल और यूएस गवर्नमेंट ने मिलके वहाँ पे येती एक्सप्लोरेशन का परमिट्स वगैरह भी इश्यू करना चालू किया था। तो आपदा में अवसर वाली सिस्टम भी किया था उन्होंने, पर बाद में पता चला कि वो येती नहीं था, वो हिमालयन ब्राउन बेयर है। अभी भी लोग मानते हैं, अभी वो लोग नेपाल में लोग हैं जो बात करना पसंद नहीं करते, तो पर होता है, सिस्टम है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कुछ रियल में है।